अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना बट अब देख रहे हैं कोगा टेलीविजन। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम कौम नहीं बल्कि एक हुजूम है। हमसे अपने ही मुल्क की तरफ कई बर्दाश्त नहीं होती। जब इंडिया का चंद्रयान मिशन चांद के लिए रवाना हो रहा था तो इंडियन इस बात पर फख्र करते थे कि हम चांद पर जा रहे हैं। लेकिन अब जब हम चांद पर जा रहे हैं तो हम इस चीज का मजाक उड़ाते हैं। मैं ये देखकर हैरान हूँ कि हिंदुस्तानी इस मिशन के लिए पाकिस्तान की नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन इसके बरअक्स पाकिस्तानी मनफी तबसरे कर रहे हैं। मेरा पाकिस्तानियों को मशवरा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे, तो पहले अपने मुल्क की इज्जत करना सीखें, क्योंकि एक शहरी के लिए अपने मुल्क की इज्जत करना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है, लेकिन हम पाकिस्तानियों को इसका इल्जाम पाकिस्तान पर नहीं लगाना चाहिए। अब इस मिशन का इस बात से क्या ताल्लुक है कि हम भूख से मर रहे हैं और स्पार्को अपनी सैटेलाइट चांद पर भेज रही है। स्पार्को इदारे का बुनियादी मकसद क्या है? अगर स्पार्को का बुनियादी मकसद यही है, तो फिर तनकीद और एतराज क्यों? अगर आप इस इदारे से इसके अलावा और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको यकीनन इलाज की जरूरत है। हम आटा सस्ता करने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरानों को वोट देते हैं, सो हमें तवक्कुआत भी उनसे ही रखने चाहिए, ना कि स्पार्को से। स्पार्को इदारे पर मैंने तनकीद भी की है, लेकिन इस वक्त तनकीद की नहीं बल्कि इसके साथ एंजॉय करने का वक्त। उस वक्त सारी दुनिया की आंखें चेंज मिशन पर है। ये अगरचे चैन का मिशन है, लेकिन इसमें एक IQQ नामी पाकिस्तानी सैटेलाइट भी है। आज ये मिशन चांद के लिए रवाना होगा। ये मिशन वहां पहुंचते ही हमारी IQQ नामी सैटेलाइट से अलग होगी। वो अलग होते ही हम उनको स्पार्को से बाकायदा कंट्रोल करेंगे। इस सैटेलाइट का बुनियादी काम चांद के मदार में दाखिल होते हुए तस्वीर लेना है, यानी वहां से मुख्तलिफ तस्वीरों की सूरत में डेटा हासिल करना है। चूंकि ये पहली सैटेलाइट है जो हम चांद के लिए रवाना कर रहे हैं, लिहाजा इसका एक फायदा ये भी होगा कि अगर हम मुस्तकबिल में चांद पर लैंड करने में कामयाब हो गए तो हमको किसी स्पेस इदारे से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम अपनी स्पेस गाड़ियों से कम्युनिकेशन करने के काबिल हो चुके होंगे। ये पहला माइलस्टोन है जो हम चैन के जरिए अबूर करेंगे। ये सैटेलाइट हम रोजाना वहां के हालात से आगाह करेंगे। ये कोई मामूली मिशन नहीं है। आप लोगों से भी यही उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस चीज को समझते नहीं हैं, तो इस पर तनकीद ना करें, क्योंकि ये सैटेलाइट चैन के जरिए ही सही, लेकिन है तो हमारा अपना। डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद के मुताबिक ये मिशन चैन के हैनान से 3 मई को तकरीबन 12:50 पर रवाना होगा। अहमद फराज कहते हैं कि तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग। लोग क्या सादा ही सूरज को दिखाते हैं चिराग। अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा हैं। खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते ही चिराग।